यूपी के राज्यपाल लालजी टंडन की हालत में सुधार, डॉक्टरों ने दिया बड़ा हेल्थ अपडेट, कहा अब ठीक है राज्यपाल। शिवराज सरकार की घेराबंदी का कांग्रेस ने बनाया प्लान, जून से शुरू करेगी आंदोलन। कोरोना काल में साइकिल ने पकड़ी रफ्तार, फिटनेस की खातिर लोगों में बढ़ी इसकी डिमांड। छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी, प्रज्ञा कश्यप को 10वीं में 100%, 12वीं में शिशु मंदिर के टिकेट वैश्वन ने किया टॉप। रायगढ़ में 10वीं कक्षा में गरीब के बच्चे ने किया टॉप, 98% नंबर लाकर किया टॉप, पिता ने जताई खुशी। छत्तीसगढ़ में मौसम हुआ खुशनुमा, तेज आंधी तूफान से यातायात रहा बाधित, लोगों को उठानी पड़ रही भारी परेशानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बड़ी खबर आपको बता दें, मुंगेली से इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के मुंगेली से सेप्टिक टैंक में गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें, एक नगर पंचायत का कर्मचारी, 3 स्थानीय लोगों की गिरने से मौत हो गई। जहरीली गैस के रिसाव से यह घटना हुई है और मृतकों के शव को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है पुलिस के द्वारा। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। सरगांव थाना के मर्रा कोना गांव की ये पूरी घटना, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहरीली गैस रिसाव होने के कारण ये घटना हुई है। वक्त की बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, 4 लोगों की मौत हुई है। साफ तौर पर सरगांव थाना के मर्रा कोना गांव की यह घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां पर सेप्टिक टैंक में गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें साफ तौर पर एक नगर पंचायत का कर्मचारी और 3 स्थानीय लोगों की मौत हो गई। हालांकि जहरीली गैस के रिसाव के चलते यह घटना हुई है, जिसके बाद मृतकों के शव को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। देख सकते हैं आप, सेप्टिक टैंक में गिरकर इन लोगों की मौत हो गई, जिसमें 4 लोग साफ तौर पर खत्म हो गए। जहरीले रिसाव के कारण इन लोगों की मौत हो गई। मृतकों के शव को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, तो जेसीबी के द्वारा इनके शव को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तो के न्यूज इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। सेप्टिक टैंक में गिरने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद टीम मौके पर मौजूद है। जेसीबी के द्वारा मृतकों के शवों को निकाला जा रहा है। पुलिस बल भी मौके पर तैनात है, अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं और मुंगेली के सेप्टिक टैंक में गिरने से यह हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। और निखिलेश कुमार संवाददाता मुंगेली से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। निखिलेश, आखिर कैसे ये हादसा हुआ, पूरी जानकारी दीजिए। जी जावेद, मैं बता दूं, ये पथरिया ब्लॉक के अंतर्गत एक मर्रा कोना ग्राम है जो सरगांव थाना क्षेत्र में आता है, जहां एक हृदय विदारक जो हादसा हुआ है, ये बड़ा दुखद हादसा हुआ है, जिसमें नगर पालिका के एक कर्मचारी और स्थानीय 3 लोगों की क्या बोलते हैं हादसे में मौत हुई है। और मैं बताना चाहूंगा, इस पूरे हादसे में जो सेप्टिक टैंक, ये मंताराम का एक घर है, वहाँ एक सेप्टिक टैंक थी जिसकी सफाई के लिए कर्मचारी और स्थानीय निवासी उतरे हुए थे, जहाँ जहरीली गैस के प्रभाव में आकर के उनकी मौत हुई है। और अभी फिलहाल रेस्क्यू टीम वहां पहुंच चुकी है। जिला प्रशासन के अधिकारी व पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी, एडिशनल एसपी सहित एसडीओपी व नगर पंचायत क्षेत्र के एसडीएम सभी वहां पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जी, आगे क्या निखिलेश, राहत बचाव का कार्य शुरू किया गया है? जी, लगातार 3-4 घंटों से बॉडी के लिए बॉडी को प्राप्त करने के लिए और रेस्क्यू का ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां पर सारे प्रशासनिक अधिकारी पुलिस प्रशासन के साथ वहां पर मौजूद हैं और अभी तक फिलहाल बॉडी को नहीं निकाला जा सका है। इस पूरे मामले पर अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? जी, अधिकारी अभी वहां पर अभी फिलहाल रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच करके पूरी रेस्क्यू जारी है और इस संबंध में अभी अधिकारी गाइड करने से या फिर कुछ जानकारी देने से बच रहे हैं। बाकी फिलहाल जो खबर निकल कर आई है सामने की, एक नगर पालिका का जो कर्मचारी है उनकी डेथ हुई है और बाकी जो 3 स्थानीय निवासी हैं उनकी भी मृत्यु हो चुकी है, पर बॉडी अब तक अप्राप्त है। उनकी बॉडी को निकालने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। निखिलेश, क्या इस हादसे में कोई घायल भी हुआ है, और अगर घायल हुआ है तो उसकी अब कैसी स्थिति है? जी, मैं बता दूं,
ये पथरिया ब्लॉक के अंतर्गत जो सेप्टिक टैंक जो था, जो गांव मर्रा गांव में मंताराम जी के यहाँ, उनकी उसकी सफाई के लिए ये सारे कर्मचारी जो वहां पर थे वो उतरे हुए थे, और उसी बीच एक हादसा हुआ। सफाई के दौरान ही जहरीली गैस का जो रिसाव हुआ है, और उसके बाद फिर उन कर्मचारियों का पता नहीं चल पाया। स्थानीय लोगों के अनुसार में जब हल्ला मचा, और फिर उसके बाद फिर लोगों ने प्रशासनिक अमले को सूचना दी, और इसके बाद तत्काल वहां पर मौके पर अधिकारी जो पहुंचे हैं, और उसके बाद गांव के जो स्थानीय निवासी है, पहले उन्होंने प्रयास किया, पर चूंकि सेप्टिक टैंक एक सीमेंटेड कंक्रीट का एक बड़ा टैंक था, और जिसकी सफाई के लिए वहाँ जो उपस्थित जो कर्मचारी थे वो लोग एक के बाद एक उतरते गए और हादसे का शिकार हुए। निखिलेश, अगर ऐसे में आपने जैसे बताया अभी कि जैसे ये लोग गिरे थे तो ग्रामीण मौके पर पहुंचे, उसके बाद उन लोगों ने बताने के कितनी देर बाद ये टीम मौके पर पहुंची? जी, सूचना, हालांकि ये जो घटना घटी है, ये सेप्टिक टैंक की जो सफाई का जो समय था वो एक देर शाम का था। 3-4 बजे के लगभग ये सफाई कर्मचारी यहाँ पर सफाई के लिए इस सेप्टिक टैंक में उतरे हुए थे, और उसके बाद फिर जब ये सफाई कर रहे थे उसी दौरान ही ये हादसा हुआ। और जब स्थानीय निवासियों ने और जो परिवार के जो घर जिसके यहाँ टैंक में जहाँ सफाई की जा रही थी, उस परिवार के लोगों को जब उन्होंने सूचना दी कि इस प्रकार का हादसा हुआ है। बिल्कुल निखिलेश, जिस तरह से आपने बताया एक बड़ा हादसा है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ के मुंगेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सेप्टिक टैंक में गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक नगर पंचायत का कर्मचारी शामिल है, बल्कि 3 स्थानीय लोग भी इसमें शामिल हैं, जिनमें 4 की मौत हो गई। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात रायगढ़ की करेंगे। रायगढ़ के पुसौर विकासखंड के एक छोटे से गांव का बच्चा पूरे प्रदेश स्तर में 10वीं कक्षा में 98% लेकर किसान ने अपना 7वां स्थान दर्ज किया है। एक किसान पुत्र महेश गुप्ता ने न केवल अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। निश्चित ही संसाधन की कमी होने के बावजूद ही उन्होंने इतनी बड़ी सफलता दर्ज की है। और सूरजपुर में कोरोना महामारी के बीच विश्रामपुर में पहली बार ऐतिहासिक भगवान जगन्नाथ की 143वीं रथ यात्रा 23 जून को बड़ी ही सादगीपूर्ण तरीके से आयोजित की गई। शोभा यात्रा, अखाड़ा, भजन मंडली शामिल नहीं की गई, क्योंकि भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा नहीं निकाला गया है। इस संबंध में विश्रामपुर नगर पंचायत अध्यक्ष आशीष यादव ने बताया कि वर्तमान हालत के मद्देनजर शारीरिक दूरी अत्यंत जरूरी है। ऐसे समय में भगवान जगन्नाथ यात्रा में केवल 3 रथों को ही शामिल किया गया है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के अध्यक्ष शतिकांत स्वाई ने बताया कि विश्रामपुर में पिछले 4 वर्षों से संचालित भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के बारे में आयोजित कार्यक्रम वर्तमान समय के हालात के मद्देनजर वैदिक पहलुओं पर गहन विचार विमर्श किया गया है। जगन्नाथपुरी के तर्ज पे सूरजपुर जिला का प्रथम भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी के रथ यात्रा के उपलक्ष्य में पूजा और वो की गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि रथ खींचना नहीं है। इस चलते हम लोग इस रथ में ही रख के भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी का पूजा अर्चना किए हैं। 9 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। 9वें दिन फिर बाहुड़ा यात्रा का आयोजन फिर किया जाएगा। ये 4था वर्ष है। ये कोरोना महामारी के चलते और प्रशासन से अनुमति भी नहीं मिल पाया है, तो प्रशासन के गाइडलाइन और केंद्र के गाइडलाइन के अनुसार पूरे हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग और उसका पालन करते हुए हम लोग इस कार्यक्रम का, इसी के लिए संख्या बल थोड़ा सा कम है। ये पूरे देश में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पूरे धूमधाम से मनाई जाती है। उसी तर्ज पर हमारे विश्रामपुर नगर में उत्कल समाज के द्वारा ये बहुत भव्य कार्यक्रम हर साल आयोजित किया जाता है, जिसमें सभी लोग, सभी प्रांत के लोग और सभी वर्गों के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते जो एक सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक सादे समारोह में इसको आयोजित किया गया। इसी कारण से ये थोड़ा सा आज बड़ा दुख भी लग रहा है कि हम लोग रथ यात्रा नहीं निकाल पाए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। अन्नदाता पर नीलांश का दंश, अन्नदाता की जमीन पर भूमाफिया की नजर, तहजीब की नगरी भूमाफियाओं के शिकंजे में, आदि गंगा गोमती की जमीन पर भी कब्जा। जिला प्रशासन से लेकर आला अधिकारी आखिर क्यों है मौन? के न्यूज पूछता है सवाल, आखिर कहां है एंटी भूमाफिया दल? भूमाफिया के आगे प्रशासन क्यों है पस्त? अन्नदाता मांगे अपनी जमीन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो आज 10वीं बोर्ड के और 12वीं बोर्ड की परिणाम घोषित हो गए हैं। इसमें बिलासपुर जिले की तनु यादव ने 96.60% यानी कि 96.60% अंकों के साथ प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है। तनु 10वीं में भी टॉप 10 में शामिल रह चुकी हैं। वहीं तनु ने बायोलॉजी की स्टूडेंट हैं। तनु का कहना है कि हॉस्टल में रहकर रोजाना 7 से 8 घंटे की पढ़ाई से ये सफलता मिली है। वहीं टॉपर तनु ने अपनी सफलता का श्रेय अपने साथियों, गुरुजनों और परिजनों को दिया है। तनु का लक्ष्य डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना है। वहीं शहर के लवेश गोयल ने भी कड़ी मेहनत कर 12वीं में 95.4% अंक पाकर टॉप 10 में 8वां स्थान प्राप्त किया है। लवेश आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं। टॉपर की सूची में नाम आने के बाद घर में खुशी का माहौल है। और मेरा अभी छत्तीसगढ़ में 8th पोजीशन आया विद 95.4%। और इसका जो श्रेय है मैं पूरा अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपने प्रिंसिपल को देना चाहूँगा। खासकर प्रिंसिपल को, जिन्होंने स्कूल में बहुत डिसिप्लिन मेंटेन किया और हमेशा मेरे को मोटिवेट किया। हाफ ईयरली में जो भी मेरी मिस्टेक्स हुई थी उनको मेरे टीचर्स ने वेरीफाई किया और मुझे अच्छे से गाइडलाइंस दी कि बोर्ड में कैसा लिखना है, बोर्ड में किस पैटर्न पे लिखना है। और उन्होंने जो बुक्स रेफ़र की हैं मैंने वो बुक्स बिल्कुल पढ़ी हैं और जिनसे मेरे को अभी फ़ायदा मिला है। हॉस्टल में रहती थी अभी, तो इससे पहले उस्लापुर में, और वहाँ हम लोग सबको एक साथ मिल के पढ़ते थे। डेली 6 से 7 घंटे, साथ ही नीट का प्रिपरेशन भी चलता था, कोचिंग शाम को डेली। तो उस चक्कर में ज़्यादा बोर्ड का प्रिपरेशन नहीं हो पाया। फिर भी अपने तरफ से मैं की थी जितना होता है। डेली 8 से 9 घंटे पढ़ती थी। तो छत्तीसगढ़ में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है, जिसमें रायगढ़ जिले से पुसौर ब्लॉक के दूरस्थ गांव के आदर्श ग्राम भारती स्कूल के कमलेश्वर प्रधान ने 12वीं कक्षा में पूरे प्रदेश स्तर में 5वां स्थान हासिल कर अपने जिले का नाम ऊंचा कर दिया है। बता दें कि कमलेश्वर प्रधान ने 12वीं कक्षा में 96% अंक पाए हैं, जो रायगढ़ जिले के लिए गौरव की बात है। दूरस्थ ग्रामीण इलाके से बच्चे ने कम संसाधन में अध्ययन करके ये मुकाम हासिल किया है और उसने अपना पूरा श्रेय अपने परिवारजनों और अपने गुरुजनों को दिया है। तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस बार भी धमतरी के एक छात्र ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाते हुए धमतरी का नाम रोशन किया है। शहर के नया पारा रुद्री रोड में रहने वाले खिलेंद्र देवांगन ने 12वीं की घोषित परिणाम में प्रदेश में 8वां स्थान हासिल किया है। टॉप 10 में जगह बनाने के बाद खिलेंद्र देवांगन के घर में जश्न का माहौल है और बधाई देने लोगों का तांता लगा हुआ है। टॉपर खिलेंद्र देवांगन ने बताया कि वो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाई कर रहा था और रोजाना 1 से 2 घंटे तक पढ़ाई करता था और उसे टॉप 10 में आने की पूरी उम्मीद थी। अध्यापकों को और बच्चों को अच्छे परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और रिजल्ट की स्थिति बहुत अच्छी रही है। तो राज्य में हम जो है 4थी पोजीशन में हैं। एक बच्चा जो है हमारे यहाँ का शिशु मंदिर का मेरिट में 8वें क्रम पर अंकित है। अलग अलग कक्षाओं की हम बात करेंगे तो 10वीं में अगर हम उसमें 10वीं में देखते हैं, कुल हमारे पास जो है 12,470 बच्चे एग्जाम में अपियर हुए थे। तो छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल ने अपने 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं परिणाम घोषित कर दिए हैं, जिसमें पामगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत शिवरी नारायण के अवनीश प्रजापति ने 98% अंकों के साथ छत्तीसगढ़ में अपना स्थान बनाया है और इसके साथ अपने परिवार तथा स्कूल का पूरे प्रदेश में
नाम रोशन किया है। आज छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल ने अपनी 10वीं बोर्ड की रिजल्ट जारी किया है, जिसमें शिवरी नारायण में ट्रिनिटी कॉन्वेंट में पढ़ने वाले भाई ने छत्तीसगढ़ में अपना 14वां स्थान प्राप्त किया है। और ये हमारे गांव के लिए और हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आइए हम सीधा उन्हीं से बात करते हैं कि वो इतनी मेहनत कैसे कर पाए और इस अभाव में रह करके वो क्या करवाए। आप बताएंगे कि आपने 98% के साथ छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल में 14 स्थान प्राप्त किया है। यस सर। तो इसके पीछे आप किसको मानते हैं और क्या आपने किस प्रकार से मेहनत की और कैसे? पहले तो सभी का वही जैसे होता है, हमारा भी, हमारे पापा मम्मी का जो हमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं एफर्ट करके इतना, प्लस हमारे सभी टीचर को जो बचपन से भी पढ़ाते हैं, कोई भी टीचर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मदद तो किए सभी टीचर, तभी तो इतना अच्छा हम लोग मार्क्स ला पाए। हर टीचर ना थोड़ा कहीं से देते ही रहते हैं और हमेशा मोटिवेट करते रहे मेरे को, मैम, HM मैम और सभी टीचर। तो परीक्षा से पूर्व 1 महीने में मैंने 6 घंटा 7 घंटा पढ़ता था, ऐसे 8 घंटा। हमारे साथ उनके पिताजी और माताजी भी बैठी हैं। आइए हम जानते हैं उनके पिताजी से कि किस प्रकार से उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित किया और वो किस हद तक के उनको पढ़ाई के लिए अपना समय या अपने परिवार वालों का समय किस प्रकार से देते। सर बताएंगे कि आपने अपने बच्चे को पढ़ाया है ट्रिनिटी कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम में, जो आज पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत ही पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और इस स्थिति में आपने पढ़ाया है, तो क्या उम्मीद रखते हैं? हमारे पढ़ाने के लिए तो बहुत पढ़ाते हैं, बहुत को मेहनत नहीं करवाते हैं बच्चे लोग, तो हमारे खुद मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और बच्चे लोग को खूब पढ़ाने के लिए तो कंप्लीट करते हैं, वहाँ तक पढ़ने, कलेक्टर तक बन जाए, कुछ वो बन जाएगा पढ़ाने के लिए। हाँ, जितना खर्चा लगेगा तितना पढ़ाने लगेगा। जिस हिसाब से आप इस घर में रह रहे हैं, देखा जा रहा है, तो आप किस प्रकार से पैसे अफोर्ड कर पाते हैं बच्चों के लिए और सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार क्या देता है, कुछ उम्मीद नहीं देता है, पढ़ाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। पामगढ़ विधानसभा से संजय सोनी, के न्यूज़ इंडिया। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। परंपरा से मिला नवाचार, ग्रामीण व्यवस्था ने पहना सरकारी जामा, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी होगा पुनर्जीवित। सुराजी गांव योजना लेकर आई सरकार, फसल बचाने को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल, रोका छेका। सबसे पहले जरूरी है हमारे फसल के बचाए के, एकर बर रोका छेका जरूरी है। सरकार के ओर से प्रति गौठान 10,000 रुपया हर महीना दे के फैसला किए गए। हमारे जैविक खातों में बनी आजीविका के अनेक प्रकार के व्यवस्था वो किया जाए, जिसमें आप सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा आवश्यकता है। सुराजी गांव योजना में बने गोठानों को अधिक उत्पादक बनाने, खुले घूम रहे पशुओं को बचाने के लिए आया रोका छेका। रोका छेका से बचेगी फसल, बढ़ेगी आय, पशुधन की भी होगी अच्छी देखभाल। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की परिणाम घोषित कर दिए हैं, जिसमें बलौदाबाजार के 12वीं के छात्र ने नमन चंद्राकर ने टॉप 10 की लिस्ट में जगह बनाई है। आपको बता दें कि नमन ने प्रदेश में 9वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं परिणाम की घोषणा के बाद प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह टेकाम ने भी दूरभाष के माध्यम से नमन को बधाई दिया और इसके अलावा बधाई देने वालों को तांता लगा हुआ था। दिन में 7-8 घंटा पढ़ता है। एक विद्यार्थी का कार्य होता है केवल पढ़ना, और पढ़ने के साथ साथ मस्ती भी जरूरी है, लेकिन
हमेशा दिन में 7 से 8 घंटे पढ़ना चाहिए और इधर उधर की बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और शांत वातावरण में हमेशा पढ़ना चाहिए। देखो कि आप डे फर्स्ट से आप तैयारी में जुट जाइए और सिलेबस के अनुसार से पढ़ाई करिए ताकि एग्ज़ाम के समय कोई टेंशन ना हो। मैं भी एक टीचर हूँ तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहता है वो उससे मैंने इसको पढ़ाई करवाया और मुझे उम्मीद था 90 प्लस आने का, लेकिन जब मैंने सुना कि पूरे सीजी में टॉप 10 में जगह बनाया है तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। सर वो जो है शुरू से पढ़ने में जो है अच्छा था, तो वो अपना एक टाइम फिक्स कर लिया था, इतना टाइम मुझे पढ़ना है तो इतना टाइम मेरे को होमवर्क करना है, जो भी है वो पहले से टाइम फिक्स कर दिया था, तो इस तरह वो जो है आगे बढ़ा। कि 10वीं और 12वीं की परिणाम आज घोषित हो चुके हैं। गौरव की बात है कि मुंगेली जिले से ही दोनों 10वीं में कुमारी प्रज्ञा कश्यप और 12वीं में टिकेश वैष्णव दोनों ही छात्रों ने प्रदेश में टॉप किया है। 12वीं के छात्र टिकेश वैष्णव ने मुंगेली के सरस्वती शिशु मंदिर से गणित विषय के साथ 12वीं में 97% अंक हासिल किए हैं, तो वहीं 10वीं में प्रज्ञा कश्यप मुंगेली के जरहा गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई कर 10वीं बोर्ड में 100% अंक रिकॉर्ड हासिल किया है। वो सर एक सब चीज़ स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से प्लानिंग करते हैं अपने आखिरी गोल के लिए। तो बस एक था कि अपना 100% देना है मेरे को, बस ये शुरू से मकसद था और उसी के ऊपर काम करता गया हूँ कि बस मेरे को अपना पूरा करना है। रिजल्ट कितना आना है उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, बस सिर्फ मेरे को अपने से अपना बेस्ट देना है, बस उसमें मैं परिवार के मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद, सभी स्नेहीजनों का कृपा रहा जो मेरी बेटी आज अपने नाम के साथ मेरे नाम को भी छत्तीसगढ़ में और भारत में संभवतः मैं समझ रहा हूँ कि 100% अभी तक कोई 10th और 12th में लाए नहीं है, तो मेरा नाम भी और मेरे पूर्वजों का नाम भी ला दिए। साथ ही साथ मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि मेहनत कभी निरर्थक नहीं जाता। अगर तैयारी तो मैंने घंटे के हिसाब से की है कि हर सब्जेक्ट को मैंने 1-1 घंटे दिए हैं, तो स्पेशली कहना चाहूँगी कि अगर आप कंसिस्टेंस होके अगर आप हर दिन 6 घंटे आप अगर 6 सब्जेक्ट को देते हैं तो आसानी से अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल को कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में टॉप 10 की सूची जारी की गई है, जिसमें कोरबा जिले के बालको क्षेत्र में रहने वाली फरीन कुरैशी ने 12वीं कक्षा में 7वां रैंक हासिल किया है। फरीन कुरैशी MGAM स्कूल बालकों में कॉमर्स की छात्रा हैं, तो वहीं 95% 60% के साथ पूरे प्रदेश में 7वां रैंक प्राप्त किया है। फरीन कुरैशी अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और भाई बहन और स्कूल के प्रिंसिपल और समस्त टीचर्स को दिया है, जिनके सहयोग से वो आज इस मुकाम पर पहुंच पाई हैं। और रायगढ़ के धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जहां पत्नी ने पति की धारदार हथियार से हत्या कर दी और फिर थाने पहुंच गई और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल आरोपियों के बयान पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। रायगढ़ जिले के थाना धर्मजयगढ़ में सिसरिंगा गांव में एक महिला द्वारा अपने पति की हत्या कर दी, जिसमें मृतक का नाम संजय एक्का है और जो आरोपिया है उनका नाम अरुणा एक्का है। इनके द्वारा लगातार पहले भी चीज़ों को लेकर विवाद होता था और दिनांक 22/6 की रात को दोनों के बीच फिर लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें से आरोपिया ने अपने पति को टंगे से मारकर हत्या करना स्वीकार किया है, जिसमें धर्मजयगढ़ थाने में 302 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। महिला की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसको रिमांड के जेल भेजा गया है। और PCC चीफ मोहन मार्कम मरवाही दौरे पर हैं। इस दौरान बिलासपुर में अपने दौरे को लेकर PCC चीफ मोहन मरकाम ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि नए संगठन के विस्तार के बाद ये उनका पहला दौरा है। मरवाही में बूथ, सेक्टर और जोन कमेटी का गठन होना है, जिसके लिए कार्यकर्ताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है। आगे उन्होंने मरवाही उपचुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस हमेशा चुनाव के लिए तैयार है। मरवाही में प्रत्याशियों की कमी नहीं है।
छजका के लोग थोक में कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसका फैसला पार्टी आलाकमान करेगा। आगे उन्होंने कोंडागांव एसपी के मामले में दोबारा निशाना साधते हुए कहा कि सरकार में कोई बात नहीं सुनेगा तो उसको सरकार को बोलना पड़ेगा। मैंने शपथ लेते हुए इस बात को कहा था कि कार्यकर्ता को कोई परेशानी होगी तो सरकार को कहेंगे, अधिकारियों को सभी का बात सुनना पड़ेगा। संगठन का सतत प्रक्रिया है बूथ सेक्टर जोन कमेटियों का गठन करना और संगठन को मजबूती प्रदान करना। उसी के तहत हम लोग मारवाही जा रहे हैं ताकि हम संगठन को मजबूती करें। चुनाव तो आते हैं जाते रहते हैं, चुनाव जब भी हो, मगर हम संगठन के लोग संगठन को कैसे गति दें उसकी प्रक्रिया में हमने मरवाही जा रहे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।